नमस्कार। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर। दूसरी सूची लीक होने के बाद बीजेपी में भयानक फूट। भाजपा ने कई सीटों पर फिर से शुरू किया सर्वे। साथ ही भाजपा को छत्तीसगढ़ में जीत की न है उम्मीद। पीएम मोदी को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़ी तैयारी। भाजपा की दूसरी सूची लीक होने के बाद उठे विवाद के बवंडर को थामने की कोशिशें चल रही है। प्रदेश भर की कई सीटों पर विरोध के स्वर उठने के बाद अब पार्टी नए सिरे से सर्वे करवा रही है। इसमें दुर्ग जिले की भी कुछ सीटें शामिल होने की खबर है। इधर दुर्ग शहर सीट से गजेंद्र यादव का नाम सामने आने के बाद पार्टी दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़े ने रायपुर जाकर गजेंद्र को टिकट देने का विरोध किया है। दुर्ग में भी नए सिरे से सर्वे करवाया जा रहा है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि 1-2 दिन में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पार्टी की दूसरी सूची पितृपक्ष के बाद जारी किए जाने की बातें सामने आ रही है। भाजपा नेताओं का मानना है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से टिकट वितरण कर रहा है, उससे भाजपा की सरकार बनाना तो दूर, अपितु 2018 में मिली कुल 15 सीटों को हासिल करना भी मुश्किल होगा। इससे कांग्रेस का 75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य भी 100% तय होगा। पार्टी के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से पहली सूची जारी की गई, उसे देखने के बाद कोई भी भाजपाई आसानी से कह सकता है कि नतीजे क्या होंगे। अब दूसरी सूची में जिस तरह के नामों को तरजीह दी गई, उसने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। संगठन से जुड़े एक नेता का कहना था कि पार्टी के पास ये पक्की रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये सामने आई है कि प्रदेश के सीनियर नेताओं ने अपने पीछे दूसरी पंक्ति तैयार ही नहीं की है। इसलिए शीर्ष संगठन भविष्य को देखते हुए टिकट का वितरण कर रहा है। उक्त नेता के मुताबिक जिन लोगों के नाम टिकट के लिए तय किए गए हैं, भले ही वे वर्तमान में जीतने की स्थिति में न हो, लेकिन यह आने वाले समय में पार्टी के लिए नई सीढ़ी साबित होंगे। ऐसे में जरूरी है कि नया नेतृत्व उभारा जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बड़े नेता तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। विधानसभा के कुछ महीनों बाद ही लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। भाजपा ने यह फैसला किया गया था कि छत्तीसगढ़ में चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसलिए किसी भी चेहरे को सामने नहीं लाया गया। अब पार्टी पीएम मोदी के चेहरे को भुनाने की तैयारी में है। खबर है कि चुनावी बिगुल बजते ही राज्य के सभी 5 संभागों में प्रधानमंत्री की सभाएं और रैलियां कराई जाएगी। इसके जरिए सभी 90 सीटों को साधने की रणनीति बनाई गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ में भी कहीं कम नहीं है। कहा जा रहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो मोदी की सभाओं को और भी बढ़ाया जा सकता है।